चलिए, पूरे सियासी ड्रामे के बाद तेजस्वी यादव मार्च को लेकर अभी बैकफुट पर तो हैं, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी मार्च को लेकर जहां एक तरफ सियासी भूचाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट हो गया है। अभी हम मुख्यमंत्री निवास के आगे हैं और आपको दिखा दें कि मुख्यमंत्री जो आवास है उसके सामने पुलिस बल जो है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। बड़े संख्या में जो यहाँ पे पुलिस बल जो है वो बुला लिए गए हैं। या महिला पुलिस की बात करें या फिर जवानों की बात करें, यहाँ पे 50 से ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो एक अन्य मार्ग के गेट के सामने बुला लिए गए हैं, ताकि किसी भी ढंग से अगर कहीं से कोई जत्था आता है, अगर पार्टी कार्यकर्ता आता है तो वो यहाँ तक ना पहुँचे, उसे घुसने की कोशिश ना करें। और यही नज़ारा जो है वहाँ राज्यपाल भवन के सामने भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस ढंग से सियासी घमासान मचा हुआ है उसे लेकर के सरगर्मी जो है वो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बढ़ा दी है। और एहतियातन यहाँ पे कोशिश इस बात की जा रही है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति इधर नहीं आए और किसी भी ढंग से हालात जो है वो खराब पैदा ना हो। तो सियासी घमासान मचा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये सियासी जो पेच है वो कहाँ आकर रुकता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इन सब के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। उनकी शिकायत है कि ना तो ट्रेन में और ना ही ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें सही तरीके से खाना या पानी दिया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए भी मजदूरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है और ये तमिलनाडु से जो मजदूरों का जत्था है वो मुजफ्फरपुर आया है और ट्रेन से स्टेशन पे उतरने के बाद फ़िलहाल ये MIT ग्राउंड में है, जहां से इन्हें अपने अपने प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। जो मजदूरों की तकलीफ़ ये है कि इनका जो सफ़र है पहले जहां 2 दिनों में 3 दिनों में आ जाते थे, अब 4 से 5 दिनों में ट्रेन का सफ़र होना पड़ रहा है और इस वजह से इन्हें हरासमेंट है। साथ ही साथ जो यहाँ की व्यवस्था है इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। कुछ खाना पीना भी नहीं दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया है। ट्रेन में मिला था? ट्रेन में 3 टाइम का खाना मिला हुआ था, लेकिन जब तक यहाँ आए हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक। पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उन्हें स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती थी और उसके बाद जो मजदूरों को खाने का भी प्रबंध था, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये अक्सर ये शिकायत होती है और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ जब स्टेशन आए तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, पानी तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तिरपुर से आ रहे हैं, तमिलनाडु। श्रमिकों की अपनी अपनी शिकायतें हैं कि किस प्रकार जो हरियाणा से लोग आए हैं उन्हें भी ट्रेनों में कुछ खाना पीना नहीं मिला। हालांकि तमिलनाडु से आने वाले मजदूरों ने कहा कि उन्हें 3 टाइम खाना ट्रेनों में दिया गया, पानी पीने के लिए दिया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचने पर ना तो उनकी जांच हुई और ना ही उन्हें कुछ खाना पीना दिया जा रहा है। और इस तपती धूप में छाँव के सहारे ये इस इंतजार में प्रवासी हैं कि उन्हें क्वारंटीन सेंटर पर जल्द भेजा जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। प्रशासन में आदेश के बाद, जी हां, प्रशासन के आदेश के बाद गया में आज से मिठाई की दुकानें खुली। कुछ शर्तों के साथ हफ्ते में 4 दिन दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। करीब 2 महीना के बाद गया के लोगों को मिठाई खाने का अवसर मिलेगा। लॉकडाउन में मिठाई की दुकान भी बंद कर दी गई थी और इस समय हम लोग एक गया के प्रतिष्ठित दुकान में आए हुए हैं, जहां आज जब प्रशासन का आदेश आया है शुक्रवार से सोमवार तक यानी 4 दिन खोले जाने का, तो आज ये खुली है। और जो कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिला प्रशासन का, उसको पालन करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए भी मास्क और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आवश्यक की गई है। इसके साथ ही जो अगर ग्राहक आते हैं तो उनके टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है और उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही ग्राहक अंदर आते हैं। हमारे साथ इस दुकान के ओनर हैं। अच्छा बताइए, क्या व्यवस्था की गई है और ये जो आदेश आया इसे कितना राहत? काफ़ी दिनों से गया शहर में मिठाई की दुकान बंद थी और लोग मिठाई खाने के लिए व्याकुल थे कि कुछ मीठा खाने का मन हो तो कहाँ खाएं। तो आज जिला प्रशासन के आदेशानुसार मिठाई की दुकानें खोली गई हैं और हम लोग अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही हाइजीन तरीके से बना के और बेचने का काम कर रहे हैं।
इसमें दुकान के जितने भी कर्मचारी हैं सब लोगों का फेस मास्क और सैनिटाइज़र और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, ये सारे चीज़ों का जो कानूनन दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए हम अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए तैयार हैं। चूँकि शुभ कार्य ये जो है आज शुरू हुई है तो लोगों को उम्मीद है, जो दुकानदार हैं उन्हें उम्मीद है कि जो ठप पड़ा हुआ था वो धंधा जो है वो शुरू होगा, और जिस तरह से धीरे धीरे हर तरह की जो वैवाहिक या दूसरे अगर कार्यक्रम शुरू होंगे तो मिठाई का जो बाज़ार है वो पहले की तरह ही हो जाएगा। और कम से कम इतना है कि अब गया के लोग मिठाई का आनंद आज के बाद जरूर लेने लगेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।